मोक्षमार्गस्य नेतारं भृतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज्ञा विषय धर्म ध्यान तर्क युक्ति को न लगाते हुए, न कोई उसकी गुंजाइश होते हुए सीधा वचनों को आर्ष जानकर सर्वज्ञ वीतरागी ने कहे हैं और वे झूठ नहीं कह सकते। केवल इस विचारधारा से उनको ग्रहण करना, यह आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। यहाँ तक कि जीव कांड में 27वीं गाथा में लिखा है कि गुरु के नियोग से यदि विपरीत भी कुछ अर्थ ग्रहण करे तो भी वह पाप बंध का भागी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रयोजन भूत में खोट नहीं है। आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में हम उसको भी थोड़ा सा देख लेवे। पेज नंबर 13 पर है ये। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। ठीक है। और ऊपर बात है, और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्मार्थ है, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। कल और भी 2 प्रकरण हमने आज्ञा सम्यक्त के पोषण संबंधी पढ़े थे। एक प्रकरण तो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का था और एक आज्ञानुसारी परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का था। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे आज? किसमें कदम रखना है? अपाय विषय धर्म ध्यान का स्वरूप थोड़ा विचारते हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का गुणस्थान की परिपाटी बताते समय यह बताया गया था। एक शॉकिंग है एक प्रकार से ये चीज। हमको लगता है धर्म ध्यान तो 4थे से लेकर 7वें तक होता है, लेकिन हम ये मानने लगते हैं कि चारों भेद होंगे वे, जबकि ऐसा नहीं है। और आज्ञा विषय धर्म ध्यान तो किसी अपेक्षा से 3रे से ही प्रारंभ होता है, 4थे में तो सर्वत्र होता ही है। हाँ, लेकिन नारकियों के आज्ञा विषय ही होता है और बचे हुओं को 4थे गुणस्थानवर्तियों को अपाय विषय भी संभव है। आगे आगे के गुणस्थानों में घटित होगा। कैसे घटित होगा ये जब चर्चा चलेगी तब करेंगे। अथवा लगे हाथ कर ही सकते हैं। विपाक विषय धर्म ध्यान ये 5वें में ही घटित होगा। 5वें में मतलब 6वें में तो घटित होगा, लेकिन 4थे में घटित नहीं होगा। और संस्थान विषय ये मात्र 6वें में घटित होता है। मतलब 6वें में सभी धर्म ध्यान के भेद मिलेंगे आपको, लेकिन 4थे और 5वें गुणस्थान में संस्थान विषय नहीं मिलेगा। 4थे गुणस्थान में आपको विपाक विषय नहीं मिलेगा। है ना? कितने आश्चर्य की बात। क्यों? हम यदि कर्म के, अभी मैं लूंगा विपाक और संस्थान तब देख लेंगे, तो संस्थान में आकार प्रकार का हम यदि विचार करें तो क्या तकलीफ क्या है उसमें? तकलीफ की कहा बात है? ये तो विरक्ति नहीं हो सकती कि हमको उससे होगी, लेकिन राइट जैसे अनुभव के पहले ये लोक के स्वरूप का चिंतन होना, ये 4थे 5वें को संभव नहीं है। सामान्य कोई चिंतन करे, उपचार से उसको धर्म ध्यान कहे, ये बात अलग है, लेकिन वो होता ही नहीं। भैया मेरे संस्थान विषय धर्म ध्यान 5वें तक तो विचार करना कि नहीं करना, करो ना, खूब करो। एक प्रकार से लोक भावना संस्थान विषय तो धर्म ध्यान है, लेकिन यह बात पक्के शुद्धोपयोग के पूर्व 4थे 5वें गुणस्थानवर्ती जीवों को लोक का आकार प्रकार डेफिनेटली नहीं होगा। उनका इतना बल पौरुष नहीं होगा कि सीधे उसमें शुद्धोपयोग में प्रवेश कर जाए।
ये बल छठे वालों की है। आप पकड़ रहे? उसी प्रकार विपाक का समझना, चौथे गुणस्थानवर्ती कितने ही कर्म के उदय को विचारता रहे, उससे सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जा सकता। उससे पहले उसको आना पड़ेगा ये अपाय विषय के नाम पर 6 द्रव्य 7 तत्वों में फिर से लगना पड़ेगा, फिर शुद्धोपयोग में प्रवेश करेगा। वो अभ्यस्त नहीं है उतना। पांचवें वाले को यह संभव है, सीधा शुद्धोपयोग पकड़ सकता है वहां से। आप सब समझ रहे हैं? गुणस्थान की परिपाटी समझकर हमको यह बुद्धि खुलती है कहां पर कैसे लगाना। नहीं तो हम तो सब धान एक पसेरी के रूप में चौथे में सब विचार करो, जैसे तैसे शुद्धोपयोग में जाओ। और गुणस्थान जब पढ़ते हैं तब ऐसा लिखा जाता है। तो ये उपचार के कथन है। संस्थान विषय और विपाक विषय चौथे वाले को कहना ये उपचार का कथन है। विचार करने खूब करो, लेकिन उसके पूर्वक विपाक और संस्थान पूर्वक अपाय आज्ञा होगा, तभी जाकर शुद्ध उपयोग का रास्ता उसको खुलेगा। परंपरा है उसके लिए। चलना है आगे, चलो। अपाय विषय की थोड़ी सी चर्चा होनी है। अपाय शब्द की तरफ थोड़ा दृष्टिक्षेप करिए। दृष्टिक्षेप समझ में आता है ना? दृष्टिक्षेप, दृष्टि फेंको वहां पर, दृष्टि दो, देखो थोड़ा सा। अपाय वर्ड की तरफ देखिए। अप आय, सॉरी, अप अय। हाँ, आय भी कोई कहे तो उसमें आपत्ति नहीं, अय कहे, लेकिन अभी अय कहे उसका भी अर्थ बनाना चाहो तो उसका भी बना के दिखाता हूं, देखते हैं। अब जानते होंगे दो नाम प्रचलित है, उपगुहन और उपब्रहण, और तद्दन जुदे अर्थ दे रहे हैं इसके। एक तो छिपाना है, एक तो बढ़ाना है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि जुदी जुदी नहीं है। बढ़ाना तुम्हारा अपना आत्मिक गुण है और छिपाना दूसरों के दुर्गुण है। उजागर दूसरों के गुणों को करना, अपब्रहण पर में लगाओ तो ऐसा लगेगा। अभी मैंने स्व में लगाया, अपब्रहण स्व में, अपने गुणों की वृद्धि करो और दूसरों के दोषों को ढको। दूसरों में उपगोहन लगाया, अब पलटा देते हैं मामला। स्वयं में उपगोहन लगाओ, दूसरों में उपब्रहण लगाओ। आप समझ रहे? उपब्रहण दूसरों के गुण देखो और स्वयं के दोष देखो, और दोष देख देख कर रोना, ये बात नहीं चल रही है। जब भी देखने का मौका पड़ेगा और दूसरों को देखेंगे, दूसरों के दोष ढको और अपने जो पॉजिटिव गुण है उसको उजागर करो। उजागर करो, किसी को बोलने के लिए नहीं, उसी को पुचकारो, उसी का विकास करो। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। ये साइकोलॉजी है ना, मैंने एक दिन आपको कहा था, हार्मोन्स दोनों प्रकार के पाए जाते हैं हर एक जीव में। ये ह्यूमन साइंस से बोलता है कि मेल और फीमेल, ये दोनों प्रकार के जीन्स, क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं उसको, ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं हर एक जीव में। और जिसको ज्यादा वो स्टिमुलेट करेगा उस अकॉर्डिंग वो होने लग जाएगा। मैंने बोला था आपको, मैंने कहा तो वो लड़का भी लड़की हो सकता है और लड़की भी लड़के जैसी हो सकती है। वो उसको जिसको चार्ज करेगा वो वैसा विकास होगा। दोनों योग्यता है उसके पास। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे यहां पास भी दोनों बातें, कुछ दुर्गुण कुछ गुण। गुणों को पुचकारो, वो उसका विकास होगा। वो सूख कर मर जाएगा दुर्गुण, उसको पानी मत डालो। ठीक है, चलो। कहां तक आए? अपाय की चर्चा करनी है। अपाय के भी दो अर्थ बनेंगे और दोनों के प्रयोजन की सिद्धि एक होगी, भले आपको यह लगे कि दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक शब्द है अपाय और एक शब्द है उपाय। आपने सुना है, दोनों नाम आते, अपाय विषय धर्म ध्यान, उपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय तो नुकसान को कहते, नाश को कहते हैं। अपाय सुना है आपने? अपाय हो गए बहुत, उसके स्वास्थ्य को दवा ली और अपाय हो गए, अपायकारी है। अपाय मतलब नाश, उपाय मतलब तो उपाय प्रगट का, तद्दन जुदे है। शब्दशार्थ देखे हम, अय मूल धातु है और अप ये उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। अय गतव धातु है, आप सब जानते हैं। धातु समझते ना, धातु
ये मूल धातु ही होती है चीज। बाकी उपसर्ग तो कभी एक कभी दो भी जोड़ सकते हैं, वो तो जैसा उनको शब्द बनाना। धातु तो छोटा सा ही होता है। जैसे ये अपने धातु होते ना, सप्त धातु, तो फिर उसके उपधातु आदि आदि बन के ये शरीर तैयार होता है। जैसे ये लोक में भी होते धातु, कहते ना ये पीतल, आई एम वेरी सॉरी, पीतल इज नॉट एक्चुअली ए धातु, इट्स एन अलॉय। कोई चीज है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये एल्यूमिनियम बोला क्या, तो जिंक, ये मूल धातु है। अब इन धातुओं को अलग अलग प्रकार से जोड़ो तो एक नया मटेरियल खड़ा होता है। ब्रॉन्ज, ब्रास, अलॉय है ना ये सब। तो मूल धातु कुछ होता है और उससे अनेक चीजें बनती रहती है। तो शब्दों के भी अपने अपने एक मूल धातुआ होती है। तो धातु को लेकर बहुत सारे शब्द बनते रहते हैं। हमेशा का उदाहरण सेट है, बोलो मेरा। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, प्रत्यागच्छति लौट के आता है, अवगच्छति जानना। एक गच्छति के एक वही धातु है, उसी धातु को लेकर अपन इर्द गिर्द में घूम रहे। धातु होती है एक, उसको कैसे उपसर्ग जोड़ा जाए उससे काम पड़ेगा। और एक गतो धातु है, हमने देखा समय का जब अर्थ किया था हमने। समय ज्ञान में है तुम्हारे, इतना तो तुम्हारे ज्ञान में होना ही चाहिए। समय का दूसरी गाथा की टीका में क्या अर्थ किया, तीसरी गाथा की टीका में क्या अर्थ किया। सम एक ही भावे न, एक रूपता से, जो द्रव्य गुणों में एक रूपता से व्याप्त होता हो। और एक अर्थ परिणमन, समय का अर्थ छह द्रव्य किया था, और एक अर्थ यदि जानना करते हैं तो वो जीव में घटित होगा, फिर समय का अर्थ जीव होगा। अप अय और उप अय, ऐसे दोनों के उप नजदीकी से परिणमन होना। अप अपगत, उसका अभाव करके परिणमन होना। अपाय मतलब नाश, उपाय मतलब प्रकट करने का उपाय। सद्भाव कैसे होगा, ये तो तद्दन जुदे लगने लग गए अर्थ, लेकिन भाव एक ही घटित करेंगे। अपाय विषय धर्म ध्यान में, विषय मतलब चिंतन करना। वो एक शब्द की अनुवृत्ति चल रही है बराबर, बोलिए। स्मृति समन्वाहार है, उसकी अनुवृत्ति बराबर चल रही है। तुम नहीं थे क्या, कितने दिन से बैठ रहे हो तुम? 3 दिन से, फिर तुम नहीं बोल सकोगे। स्मृति समन्वहार की अनुवृत्ति चल रही है, लॉन्ग एगो चल रही है काम। कब से? अर्थ के 4 भेद देखे, रौद्र के देखे, धर्म भी देख रहे हैं, बार बार उसी को स्मृति समन्वहार, निरंतर उसको चिंतन करते रहना। और उस समय में अन्य कोई चिंता बीच में नहीं आना। कहां तक आए? अपाय विषय धर्म ध्यान में नाश, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश कैसे होगा इसका चिंतन करना। और उपाय विषय धर्म ध्यान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कैसे प्रगटीकरण होगा इसका विचार करना। एक ही तो बात हो गई, एक अस्थि परक डाल दिया, एक नास्ति परक डाल दिया। पंडित जी तो चौथे गुण स्थान में होते हैं ना? मैं तो इसलिए तो कह रहा हूं कि हाँ बोलो। तो फिर मिथ्या दर्शन के नाश की भावना क्यों भाएगा? मिथ्या दर्शन का नाश मतलब वो प्रकट ना हो ऐसा, अथवा क्षमिक सम्यक तो चल रहा होगा तो फिर भी बहेगा कुछ अस्थिरता। और फिर वो खतरे में निरंतर फंसा ही है ना, अभी भी निरंतर खतरे के बीच में हो, कभी भी अटैक हो सकता है उस पर, 11 वाले पर अटैक हो सकता है। तो चाह रहा है उसका नाश करे, नाश करे, सप्तमे से कहो अथवा फिर से उद्भव ना हो इसके लिए कहो। तो ठीक है, सम्यक दृष्टि को कैसे घटित होगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि का ऐसे घटित होगा कि अतिचार ना लग जाए, निश्चंकित निकांक्षिता दे, ऐसा घटित होगा। ठीक है, निर्दोष सम्यक तो पले, तो नाश हो किसका? वो दोषों का। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लगाना हो, नहीं तो फिर वो और अचारित्र लगा लो, फिर अचारित्र का नाश हो, ऐसा विचार करेगा, उसमें क्या आपत्ति पड़ रही है? अचारित्रवंत तो है ही,
तभी तो धर्म ध्यान में खड़ा है, नहीं तो शुक्ल ध्यान में चला जाता। और चरित्र का सद्भाव हो, ऐसा विचार कर सकते हैं आप। मैं और एक अर्थ करके दिखाता हूं। वर्णित जी ने एक अच्छा अर्थ किया जो कहीं पढ़ने में नहीं आया वैसे, फिर मैं विपाक विषय की तरफ बढ़ूंगा। ऐसा अर्थ किया, अज्ञेय विषय धर्म ध्यान। सीधा अर्थ में तो गंध आ रही वहां से, तो मैंने निकाला वहां से। यह निशंकित अंग की तरफ संकेत करता है। और अपाय विषय धर्म ध्यान का स्वरूप बताते समय ऐसा लिखा उन्होंने कि दूसरों के जीवन में कोई संकट आया हो, उसका अभाव करने का प्रयास करना, और हम भी कोई अनुकूलता हमारे जीवन में मिले उसको उपाय नहीं करना। ये निकांक्षितपना खड़ा है उपाय विषय धर्म ध्यान में। और दूसरों के जीवन में कोई प्रतिकूलता आती हो तो उसका नाश करना, इसमें स्थितिकरण खड़ा है। एक प्रकार से ये सम्यक दर्शन के अंग बता रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट घटित हो गए पहले दो विषय धर्म ध्यान में, ये तीन अंग घटित हो रहे। चलना आगे, प्रभावना भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि प्रभावना का तो परिभाषा ही क्या बताई समन्वय स्वामी ने, बोलिए। अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिनशासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। याद आ रहा है ना प्रभावना की परिभाषा क्या दी समन्वय स्वामी ने? भूलना नहीं चाहिए आपको। ये प्रभावना की परिभाषा समन्वय की क्या है, तुम लोगों ने पढ़ा ना पूरा। बोलो क्या था छंद वो? अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जैसे तैसे, जैसे बने वैसे। क्या करना? अज्ञान से, अज्ञान रूपी अंधकार से जितनी व्यापकता हो गई है वहां पर ज्ञान का प्रकाश करो। मूल तो अपने शुद्ध आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करना, और फिर उपचार में उसको भी ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये अंग भी इसमें आपने घटित कर दिए। आइए, विपाक विषय धर्म ध्यान की चर्चा थोड़ी बड़ी चलेगी, थोड़ी कर्णनियोग सापेक्ष चलेगी। मैंने कल रात में थोड़ा संकेत किया था, कल चर्चा चलेगी इसकी, अभी उसकी चर्चा लेंगे। विपाक विषय धर्म ध्यान में विचार ये करना, स्थूल रूप से क्या कहते हैं हम कि देखो देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं छिगे, ये ऊपरी कथन हो गया। अभी विपाक विषय धर्म ध्यान में कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म प्रकृति का उदय चलता है, यह बराबर विचार करते रहना। तो यहां पर क्लिंग हो जाएगा माइंड, तो बराबर अन्यों का निरोध हो जाएगा, अन्य चिंताओं का। इसलिए इसको ध्यान में डाल दिया। कैसे? हम पहले गुणस्थान को लेते हैं, थोड़ा पहले 4-5 गुणस्थानों को विचार करना है। थोड़ी लंबी चर्चा है, इसी में हो सकता है पीरियड, देखते हैं अभी। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है? कितनी रहता है मतलब पहले में ही उनका उदय होता है, फिर दूसरे आधे गुणस्थान में उनका उदय नहीं होता। इसकी चर्चा हमको करनी है। देखिए, एक इंद्रिय, ऐसी प्रकृतियां है 5। एक इंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 5 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में ही होता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं। एक इंद्रिय जाति, जाति मतलब एक इंद्रिय लिख लो बस। आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपको, हो गया? क्यों भाई? अभी सब लिखना तो संभव होगा ही नहीं आपसे, क्योंकि वो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे तो अच्छी बात है। मैं अब एक प्रश्न पूछूंगा आपको। इन्होंने 5 प्रकृति गिनाई जो मात्र पहले गुणस्थान में इसका उदय होगा, दूसरे में उदय इनका कदापि संभव नहीं। मैंने कल बोलते समय कहा था आतप का उद्योग, आतप का उदय मात्र स्थावर में भी मात्र प्रत्युकायिक में ही होगा। याद आ रहा है आपको? बादर पर्याप्त प्रत्युकायिक। तो इसका बात मैंने ये कह रहा था, एक इंद्रिय में ही उदय होगा उसका, 2 इंद्रिय आदि में उद्योत का होगा, 5 इंद्रिय तक। ओके, तो ये इधर आतप आ गया। सूक्ष्म भी 2-3 गुणस्थान वाले सूक्ष्म का उदय नहीं हो सकता उनके कभी भी। अपर्याप्त में भी समझना, साधारण में भी समझना।
प्रश्न है और आगे देखिए, मेरा एक प्रश्न अभी ये है कि क्यों 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय स्थावर, कितनी प्रकृति हो गई? 4। इनका उदय भी मिथ्यत्व गुण स्थान में ऐसा बोलना चाहिए था ना इनको? क्या कहना है आपका? दूसरे गुण स्थान में इसका उदय संभव है क्या, मेरा प्रश्न है। कैसे संभव है? अगर दूसरे गुण स्थान में मर जाता है दूसरे गुण स्थान का, तो 2 इंद्रिय तब संभव है क्या? उसके लिए सब मुझे तो ये है प्रैक्टिकली आप बताओ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ठीक। फिर स्थावर, ये जो प्रकृतियां हैं, ये दूसरे गुण स्थान में भी संभव है क्या? हाँ, जैसे दूसरे गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त होता है, तो कोई 5 इंद्रिय का उसका मरण हो गया, लेकिन अभी अंतर्मुहूर्त का काल पूरा नहीं हुआ, अब वो फिर मर के मतलब 2 इंद्रिय। तो एक बात है इसमें समझने की, अपर्याप्तक दशा में उसके दूसरा गुण स्थान बन सकता है, लेकिन पर्याप्त होते ही फिर तो पहले गुण स्थान में आने वाला है, अभिमुख है पहले गुण स्थान के। तो इसीलिए वो एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये प्रकृतियां नहीं गिना रहे, नहीं तो वैसे 10 प्रकृतियां होगी। फिर यदि अपर्याप्त अवस्था को गौण करते हैं दूसरे गुण स्थान के, तो फिर 10 प्रकृतियां होगी। देखिए, एक इंद्रिय जाति, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण, इन 5 प्रकृतियों का उदय पहले गुण स्थान में होता है, आगे नहीं है। यद्यपि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और स्थावर, इन प्रकृतियों का भी उदय मिथ्यात्व गुण स्थान में ही चलता है, पर मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त दशा में इनका उदय संभव है। जैसे कि कोई जीव पहले संगी पंचेंद्रिय था और उसके दूसरे गुण स्थान में ही मरण होकर वो एक इंद्रिय अधिक में उत्पन्न हुआ, तो वहां भी अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान संभव है। लेकिन पर्याप्त अवस्था में तो इन 10 प्रकृतियों का उदय मिथ्यात्व में ही है, आगे नहीं चलता। ये 10 प्रकृतियां कौन सी कह रहे हैं? वही तो समथिंग इज मिसिंग, अपनी कहीं गलती हो रही। इसे जाहिर है कि यह जीवों में न सम्यक दर्शन था न हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं दूसरे गुणस्थान में कितने का उदय आ सकता है, उसको देखते हैं। दूसरे गुणस्थान में ही मतलब आगे नहीं आना चाहिए फिर उनका उदय। ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं? तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय, और पहले गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी आदि का तो उदय था ही, उसकी बात अभी नहीं चल रही है। दूसरे में कितने का उदय समझेंगे तो पहले में तो उदय जायज है होना, वो तो तीसरे से आगे नहीं होना चाहिए उदय उसका, ये बात है। तो ऐसी कितनी प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय दूसरे गुणस्थान में होता है। बस ये विपाक विचय धर्म ध्यान में ऐसा विचारना। मैं थोड़ा एक रास्ता खोल रहा हूं, देखो तत्व और सूत्र की टीकाओं में ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, हालांकि ये थोड़ा रास्ता खोल देते टीकाकार कि ऐसा ऐसा चिंतन करना। ये वर्णी जी ने अपने प्रवचन में काफी लिया है, तो मैं उसको ले रहा हूं। अन्यत्र आचार्य ने खूब चर्चा की है, उसकी कोई बात नहीं है। त्रिभंगी के अंतर्गत गुणस्थान के अनुसार बंद कितना, बंद तो हम अक्सर चर्चा करते हैं। पहले गुणस्थान में कितना बंद? 16 प्रकृतियों का, वो मिथ्यत्व के उदय को लेकर, वो आगे नहीं बंधना। दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद? 25 प्रकृतियों को, वो अनंतानुबंधी के उदय को लेकर। कुल प्रकृतियां तो बहुत बंध रही है, मिथ्यात्व के उदय को लेकर, अनंतानुबंधी के उदय को लेकर, फिर वे आगे नहीं बंधेगी। वो तो बंद की चर्चा तो खूब चलती है, ये तो उदय की चर्चा की बात चल रही। विपाक है ना ये शब्द का नाम। चलना आगे। तीसरे गुणस्थान में हाँ, अभी तीसरे गुणस्थान में जिनका उदय है, किसका उदय रहता है तीसरे गुणस्थान में? बताओ आप लोग। ओनली सम्यक मिथ्यात्व, इसका उदय ना पहले कभी होता है ना बाद में कभी होता है। एक ही का उदय चलेगा। एक का उदय चलेगा मतलब अरे भाई वो उदय आगे नहीं चलेगा, अभी चौथे गुणस्थान के आगे।
लेकिन जो चौथे आदि में उदय चल रहा है, चौथे पांचवें गुण स्थान में जिसका, उसका उदय तो तीसरे में हो गई, उसकी बात नहीं चल रही यहां पर। पर्व पकड़ रहे, पर्व सब पकड़ रहा है। ये पर्व जैसा अब ध्यान देना सीखो बराबर। वो तो व्यग्रता भी नहीं होने देता, आंखें बंद करके बराबर सुनता रहता है। देखो चौथे गुणस्थान की चर्चा करते हैं अभी। चौथे गुणस्थान में किन किन कर्म प्रकृतियों का उदय चलता है? अप्रत्यक्ष नॉन क्रोध मान माया लोभ। और ऐसे कर्म प्रकृति आपको बतानी है जो पांचवें आदि में उसका उदय नहीं होगा, जो चौथे तक ही उदय होगा। चौथे में होगा मतलब पहले दूसरे तीसरे में होगा ही, उसकी बात नहीं है। तो चौथे में किस किस का बराबर? वेरी नाइस, बराबर। देखो अप्रत्यक्ष क्रोध मान माया लोभ, नरक आयु, देव आयु, नरक गति, देवगति, वैकृक शरीर अंगोपांग, चारों अनुपूर्वी। ये चारों अनुपूर्वी लिखा, इसका तात्पर्य क्या? चारों अनुपूर्वी लिखा, इसका तात्पर्य क्या? एनीवन? ये जो कौन लड़का है, ये इसका नाम भी कुछ क्या है, ये अर्पित। ये क्यों तुम ऐसी, क्यों तुम्हारी दशा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये। कुछ कुछ तो वैसे ही आ जाते हैं, बस इतने बड़े हुए हैं लेकिन कोई ऐसे समझता नहीं उनको, हमको ध्यान देना चाहिए। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर पीरियड में शार्प रहते हैं, चाहे फिर रात में लो, सुबह में लो, दोपहर में लो, एनी टाइम लो, 12 महीने लो, 4 घंटा चले, 6 घंटा चले, बराबर वे ही है पर्टिकुलर खोपड़ी है, जो बिल्कुल शार्प तो शार्प, और जो लेजी तो बिल्कुल लेजी। ऐसा कभी होता है ना, जो हमेशा शार्प रहता है, एक आध बार लेजी, तो उसको गौन किया जाता है। समझता है वक्त अभी कि सबका परिणाम एक सरीका नहीं रहता है, वक्त का भी परिणाम सदाकाल एक सरीका नहीं रह सकता। तो इतना तो समझ में आता है। लेकिन किसी किसी का ऑलवेज वही, कभी भी क्लास लो तुम, रात को भी लोगे, सुबह भी लोगे, दोपहर में भी लोगे, बराबर वही मुद्रा रहती है उनकी। चलो अनुपूर्वी, क्योंकि अभी एक बात और समझना, ये बहुत प्रश्न आता है बहुत जनों का, क्या ऐसा भी लिखा मिलता है कि उपशम श्रेणी में मर गया। 11वें गुणस्थान के पतन का कारण क्या है? आदिश। 11वें गुणस्थान के पतन का कारण हर्षिल, उदित। 2 कारण कहे, कालक्षय, आयुक्षय। मुझे तो वो नहीं बताना है, मुझे तो ये बताना मरण कहा है कि नहीं। कारण गिना रहे, आयुक्षय। व्हाट डू यू मीन बाय आयुक्षय? 11 से गिरा, क्यों आयुक्षय हो गया? तो 11 देखो, अब जानते हो और एक चीज, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला है ना, उतरते समय कहीं भी मरेगा और चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में नहीं मरेगा। ये सब जानते हैं आप लोग? कितने जन जानते? तो हाथ ऊपर करो। ये मरेगा कहीं भी आते समय, चढ़ते समय 8वें के पहले भाग में नहीं मरेगा, आते समय वहां पर भी मरेगा। समझ में आता है? और चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग को लेकर अन्य कहीं भी मर सकता है। चढ़ा विथ फुल ग्रिप, 90 में मर गया, हो सकता है, लेकिन वो स्टार्टर नहीं मरेगा। ग्रिप है ना पूरी, पूरा जोर, तो सहज ऐसे निमित्तिक संबंध मरण के काल में इतना जोर नहीं होगा, तो जोर लगाएगा, लेकिन उतरते समय वहां पर भी मर सकता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि क्षपक श्रेणी में कहां मर सकता है? रजत, रजत बताएगा, रजत अपना बोलो। हाँ नहीं साहब, आप जो कहो, ये रजत भी बिल्कुल अटेंटिव नहीं रहता है, और इसको क्या बोल रही है, क्या बोल रहे? मरता ही नहीं। जाते समय क्या, आते समय की बात कर रहे तुम? तो जाते समय मर सकता है, नहीं मरता है। क्षपक श्रेणी वाले की तो बात ही नहीं चल रही है, उपशम श्रेणी की बात चल रही है। तो देखो, मुझे तो ये कहना है, जहां पर भी मरण का उल्लेख आता है, और फिर ये भी एक तरफ कहा जाता है विग्रह गति में 4था से ऊपर गुणस्थान नहीं होता। क्यों भैया, यदि मरता ना 8वें 9वें में, तो विग्रह गति में वही गुणस्थान होगा क्या?
तो वहां पर यह समझना, उसमें मरा मतलब मरा तो चौथे में पक्का, क्योंकि जिसमें मरते विग्रह गति में वो गुणस्थान, ये भी पक्का। तो उसमें मरा मतलब वो 8वें में मरा मतलब जब मरण सन्मुख हुआ तब वो दशा वहां पर हुई वो। और तो फिर सीधे ठेठ 8वें में मरा कहते हैं तो सीधा 8वें में फिर ठेठ, फिर वो क्रम से नहीं ठेठ चौथे में आएगा फिर वहां से। ये बात है उसका रहस्य। नहीं तो वैसे नियम ये है, पहले 6वें तक आना पड़ेगा अधपतन वाले को। जानते ना, श्रेणी वाले को पहले उतरते उतरते 6वें तक आना पड़ेगा। अभी ये क्रम कुछ नहीं होगा इसका। 11वें में मरा मतलब बस दूसरे समय में चौथे में दिखेगा, फिर वहां पर मरण दिखेगा, और फिर ये अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्य की तरफ से मरण पने का आरोप डाल दिया। चल, ये नियम है पंडित जी कि जिस गुणस्थान में मरण होगा वही विग्रह गति में। हाँ, ये पक्का है। मैं तो उपचार का कथन बोल रहा हूं कि ऐसा जो चलता है कि इसमें मरा 8वें में, 9वें में, 10वें में, तो मरा मतलब क्या लेंगे अर्थ उसका लेंगे पूर्व अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्य की तरफ से बोला, परमार्थ से मरण सन्मुख हुआ है वो, फिर मरण के काल में चौथे में आया, विग्रह गति में चला गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जिसमें मरेगा उसमें तो विग्रह गति में बना रहेगा, और पूरी विग्रह गति में भी गुणस्थान चेंज नहीं होगा। इवन आगे की जो अपर्याप्तक दशा है, निर्वृत्त पर्याप्तक, उसमें भी वही गुणस्थान बना रहेगा। तभी तो अभी देख रहे थे दूसरा गुणस्थान अपर्याप्तक में इस कंडीशन में पाया जा सकता है। 2 इंद्रिय वालों के भी ये सासदन आदि पाया जा सकता है सम्यक। तो वो अपर्याप्तक की हालत में, वहां का छोटा वाला अपर्याप्तक अभी यहां चेंज नहीं होगा कोई। अब जैसे पर्याप्तक होने को होगा, पर्याप्त होगा अंतर्मुहूर्त में, अब वहां पर चेंज होगा जो होना चलना है। ये चौथे का बता रहा था मैं, चारों गत्यनुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति, इन 17 कर्म प्रकृतियों का उदय चौथे गुणस्थान तक ही होता है। अयशस कीर्ति का भी 7 चौथे तक ही उदय है इसका, उसके आगे अयशस कीर्ति का उदय नहीं है। भैया जिनको अपने यश फैलाना हो वो अनुव्रत को धारण करो। समझ में आता है? हालांकि ये जीव विपा की प्रकृति है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत है। चलो आगे देखो, अभी मुझे एक प्रश्न आया। बोले पीतलेश्य वाले का स्वरूप ऐसा लिखा है, पीतलेश्य वाले का स्वरूप ऐसा लिखा है कि अन्य धर्मों का भी वो बराबर उसको ठीक मानता है। ऐसे कैसे लिख दे पीतलेश्य में? मैंने कहा अन्य धर्मों को बराबर आदरणीय और सम्मान्य देखता है, ऐसा अर्थ लेना। ऐसा अर्थ लेना मतलब सच्चा झूठ का उसको निर्णय यथार्थ होते हुए भी हमारे सामने कोई नमाज पढ़ रहा हो, उसको जिसमें अनुकूलता पड़ेगी, देखो धर्म के नाम पर कर रहा है वो, और जितने भी धर्मांतर भी है सब एक मत से एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब कुछ करते हैं। मोक्ष का अर्थ सुख, दुख का अभाव। सुख कहने में भी मैं फंसना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे तो कई मत है जो सुख के भी नास्ती कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं दुख की अस्थि तो एक जन भी नहीं बोलता। सभी जन मोक्ष के लिए कर रहे हैं, दुख के अभाव के लिए कर रहे हैं। एक लक्ष्य है सबका, सब थके चित्त वाले हैं, तो उतने समय के लिए वो है, उनको अनुकूलता दे दी। अनुकूलता मतलब कौन सा अपने बाप का घर है ये? रेल थी रेल, तो थोड़ा सरकना यहां वहां। तो कोई धर्म का भेषी जीव है तो फिर उतनी रिस्पेक्ट अपने को उसके, अरे वो तो उसने अपना जीवन ब्रह्मचर्य से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो कौन सा धर्म पाल रहे वो बड़ी बात नहीं है। उतना आदर उसके होता है, उसके प्रति आदर। मतलब वो करुणा की बात अलग है, वो क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे पीतलेश्य में लिखा, उसका ऐसा अर्थ समझना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो 17 कर्म का उदय, बोलो क्या बोल रहे? नहीं बन रहे। अप्रत्यक्ष नवरन चतुष्क, नरकायु देवायु, नरक गति देवगति, वैक्रिक द्विक, 4 अनुपूर्वी दुर्भग, अनादेय अयशस कीर्ति। आगे 5 गुणस्थान का देखते हैं।
देखिए, पांचवें गुणस्थान में इसमें पूरा वो लिया है, इन्होंने भी बहुत खोला है। पांचवें गुणस्थान से आगे मरण होता है जो कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है, तो अनुपूर्व को इन्होंने बहुत लिया है, उजागर किया है। पांचवें गुणस्थान का मुझे आज क्या बिंदु बताना था, वैसे याद आ रहा है कल के मुद्दे को लेकर? मैंने कहा था कल देखना है इसको, तो किसके पीछे इतना बोल रहा था मैं कल? देखिए, पांचवें गुणस्थान में किन किन का उदय होगा आप बताए अब मुझे। प्रत्यक्षण और चतुष्क का, वेरी नाइस। एक और तिर्यंच आयु तिर्यंच गति, वेरी नाइस। 8 ही कर्म प्रकृतियां हैं और 2 बोलो बोलो। मैंने कल जाते समय एक जन को बोला था नीच गोत्र। आयुष मुझे कल पूछ रहा था जाते जाते, क्यों आपने गोमट सर में परसों आया ना कि ये भी आश्चर्य की बात है कि 6 संगनन हो सकते तिर्यंच को। कर्मभूमि का तिर्यंच 6 संगनन बोल रहे कर्मभूमि में। महिलाओं को नहीं हो सकते तो महिलाओं को मोक्ष नहीं हो सकते तो मानते, तिर्यंच को क्या आपत्ति थी होने में? तो मैंने एक कारण दिया था, क्योंकि उनके नीच गोत्र का उदय चलता है। नीच गोत्र वाले 5वें से ऊपर नहीं बढ़ सकते, फिर चुप रहा। तो अभी देखो यहां पर नीच गोत्र का उदय 5वें तक चलता है। और एक प्रकृति बोलो, ये तो बोलना चाहिए तुरंत, उद्योत, जिसके पीछे कल इतना बोल रहा था मैं। बस ये 8 प्रकृतियां। छठे गुणस्थान का देखना है। छठे गुणस्थान में किस किस का उदय होगा जो 7वें में नहीं होगा, बताए? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, इन 3 कर्म प्रकृतियों का, एक मिनट है, में जिनके आहरक शरीर की रचना नहीं है, एक मिनट, जिन जीवों के आहरक शरीर की रचना चल रही है उनके नींद अधिक संभव नहीं है, उस समय उनके फलानुभव। देखो मैं यहां से पढ़ता हूं थोड़ा। ये देखो 2 केसेस डाल रही है। छठे गुणस्थान में आप सब जानते हैं आहरक का उदय होता है, तो यहां पर एक केस डाल रहे हैं कि यदि आहार का उदय चल रहा होगा शरीर की रचना, तो उस समय में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि का उदय नहीं आ सकता, उसके बियॉन्ड आ सकता है, ये कह रही है। मतलब आहारक शरीर की रचना होना और साथ साथ निद्रा निद्रा वाला मैटर, ये साथ साथ घटित नहीं होगा। देखो छठे गुणस्थान में जिनके आहारक शरीर की रचना नहीं है उनके निद्रा निद्रा, प्रचल प्रचल और स्त्यान गृद्धि, इन 3 कर्म प्रकृतियों का फलानुभव है। जिन जीवों के आहारक शरीर की रचना चल रही है उनके नींद अधिक संभव नहीं है, उस समय उनके फलानुभव नहीं होता। उनके आहारक शरीर और अंगोपांग नाम कर्म का उदय है। इन 2 प्रकृतियों का उदय केवल छठे गुणस्थान में ही है, न ऊपर है न नीचे है। यहां तक क्या है? छठवें तक वेदक सम्यक्त प्रकृति का उदय अर्थात दर्शन मोहनीय के भेदों में से सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक ही है। चौथे गुणस्थान से पहले सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय सम्यक दृष्टि के होता है। जिनके क्षापशमिक सम्यक तो है, ये बात दूसरी, जिनके श्रेणी चढ़ सकते हैं, इस कारण यहां पर क्या बात फलित हुई? मतलब किन किन का उदय रहेगा छठे में जो 7वें में नहीं होगा? ऐसी कोई प्रकृतियां नहीं आई। ऐसी क्या प्रकृति आई? यहां पर कुछ नहीं आई, वो तो बाई केस की आई, निद्रा निद्रा की। तो देखो 7वें में क्या कह रहे? अर्धनारज संगनन, कीलक संगनन, अपसंप्राप्ता श्रपाटिका संगनन, ये 3 प्रकृतियों का उदय 7वें गुणस्थान तक ही होगा, उसके आगे नहीं। यह बात तो पक्की है, अपन कल ही संगनन की चर्चा की थी। अभी आप बाकी का समझ लेना, ये मैंने थोड़ी सी रूपरेखा आपको विपाक संबंधी समझा दी। अभी मुझे आगे बढ़ना है, कुछ विशेष बात करूंगा आगे। हो गया अपने विपाक विषय धर्म ध्यान हो गया। संस्थान विषय धर्म ध्यान, संस्थान का अर्थ आकार होता है, तो 3 लोक का आकार, जम्बू द्वीप आदि का, द्वीप समुद्रों का आकार, ये का विचार विचार के आकार विचार के उसको हुआ सम्यक, तो ऐसा नहीं समझना सच पूछो तो आकार विचार के उसमें जीव राशि भी देखी और फिर उसको शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो गई।
तो इसलिए उपचार से संस्थान ये आकार प्रकार के विचारने को भी लोग के उसको भी संस्थान विषय धर्म ध्यान कहते हैं। चलिए अभी थोड़ी विशेष बात करनी है। धर्म ध्यान के और कितने भेद प्रभेद कहे अन्य आचरण उसको देखना है। एक अपेक्षा अंतरंग बहिरंग धर्म ध्यान। तो अंतरंग बहिरंग मतलब वो तो उस दिन बता भी दिया था, अभी सब बताऊंगा एक साथ। अंतरंग बहिरंग मतलब निश्चय व्यवहार, ऐसे भी दो भेद आए हैं। ये चार भेद ये हुए आज्ञा आदि, और एक तो अंतरंग बहिरंग के रूप में। ये आपने भी नोट्स के लिए कुछ नहीं लाया आदित्य, और कुछ नहीं नोट बना रहे, क्या बात है? हाँ? अच्छा, धोखा हुआ आपके साथ, ठीक है ठीक है, बड़ी अच्छा नहीं है। अपन सब उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं, धोखा हुआ इनके साथ, चलो ठीक है। तो दो भेद हुए, आगे बढ़ते हैं। धर्म ध्यान के 10 भेद भी मिलेंगे आपको कहीं कहीं। देखिए वे 10 भेद क्या क्या है। एक तो 4 भेद यही के यही है, और इन्हीं के विस्तार इसमें डाले गए हैं। कैसे, उस पर भी विचार करते हैं। एक तो अभी इसमें क्या क्या इन्होंने देखो, अपाय विचय, उपाय विचय अलग अलग, फिर विपाक विचय तो है ही, संस्थान विचय भी है, आज्ञा विचय भी है, ये तो 5 हो गए। जीव विचय, अजीव विचय, इसका स्वरूप विचार करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये 2 कौन से बढ़ रहे हैं? ये जीव विचय, अजीव विचय। जीव विचय मतलब जीव के बारे में चिंतन करना, जीव कैसा है। 47 शक्तियों के माध्यम से विचार कर सकते हैं। रसम रूम गंधम वाली गाथा खड़ी कर सकते हैं, अहम एक को खलु शुद्ध वाली कर सकते हैं, और नवी होदी अपमत्तो नपमत्तो, जीव कैसा है समय सार की कोई भी गाथा खड़ी कर सकते हैं। मोटा मोटा कथन है कोई भी गाथा, ठीक है। तो जीव विचय, जीव के बारे में विचार करना। जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी ये भी विचार कर सकते हैं। संसारण मुक्ताश्च, इस अपेक्षा से भी विचार चल सकता, कोई आध्यात्मिक ही चले ऐसा जरूरी नहीं है। अजीव विषय में क्या विचार करेंगे? जो भी दिखता है, जिस पर हम रीझ रहे हैं, है क्या एक्चुअली, है पुद्गल। हम रंग रूप में उलझे। देखो मैं कभी कभी बहुत सोचता हूं, बहुत तगड़ी कसौटी हो गया अब मैं जो बोलूंगा, कोई भी उसको उतर के दिखाए उस तगड़ी कसौटी पे। देखो आज हम कहते हैं कि क्रीड, कास्ट एंड सेक्स, इसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसको लेकर फिर बहुत अच्छे ने अपनी आहुति दे दी। महात्मा गांधी जी यहां पर हुए अनटचेबिलिटी को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन थ्रू क्रीड कि ब्लैक एंड व्हाइट, इतनी तकलीफ इनको। आदि वो रात में बैठकर निर्णय लिया है रेलवे स्टेशन पर गांधी जी ने कि इतना भोगना पड़ रहा है हमारे भारतीयों को एक काले रंग के पीछे, कि सीधे थर्ड क्लास बोगी दे दी। देखते हैं, देखो प्रतिकूलता तो उसने ठान ली। ये चाणक्य नीति भी एक लगभग ऐसी है, गांधी नीति थोड़ी अच्छी वे, प्रॉपर वे में है, मैं ये कह रहा हूं। और वहां पर नेल्सन मंडेला ने किया अफ्रीका में, और यही अंग्रेज छाए थे सब जगह। आप जानते हैं ना, वहां पर भी अंग्रेजों का ही राज्य था अफ्रीका में, यहां पर भी अंग्रेजों का ही शासन था। यहां तो ये है हमको सफलता पहले भगाने में मिल गई। एक ब्रांच वहां पर काम कर रही थी, उन पर राज कर रही थी, और ब्लैक पर तो नेल्सन मंडेला ने आदर्श माना गांधी जी को। उसने भी बहुत जेल में रहा, सब उसने भी भोगा, और उसने भी फास्ट वगैरह सब उन्होंने गांधी जी को ही गुरु मान के चलाओ, उसको सफलता मिली। मैं ये कह रहा हूं क्यों आज तो मिट गया ना ये कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, आज तो मिट गया होगा ना ये सब। देखो आज भी हमारे घर में बहू लानी है, थोड़ी काली है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट, आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो तो खुल्लम खुल्ला कर रहे थे बेचारे। मैं तो इसलिए कहता हूं,
तो सबके अपने अपने चॉइस की बात है, उसमें मैं क्या बोलूँ ज़्यादा। देखो अभी की बात है ताजी, शादी तय हो गई, सगाई हो गई, बड़े घर का रिश्ता, स्पॉट था एक यहाँ पर सामान्य, कुछ अभी जो भी कुछ होगा रिजेक्ट। भाई पहले देख लेते तुम, और पहले देख लेने की भी बात नहीं, वो किसको लेकर तुम इतना जोर लगा रहे हो। तो मैं कहता हूं आज भी अंग्रेज का शासन चल रहा है। मैं कहता हूं ना, अंग्रेज यहां से छोड़ चले गए हैं, लेकिन अंग्रेज का शासन अभी भी चल रहा है। आज भी हम टाई पहने बगैर, इन शर्ट पहने बगैर स्वयं को अप टू डेट कहाँ मानते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? ये इन शर्ट की संस्कृति, ये सब टाई आदि पहनने की संस्कृति, क्या प्रयोजन होता है इस टाई का? ये संस्कृति किसकी है? भारतीय संस्कृति तो ऐसी है नहीं। तो आज भी अंग्रेज राज कर रहे वहां पर बैठकर, और तुम क्यों डरते हो? अंग्रेज यहां से छोड़ चले गए तो लोग अभी वहां पर जा रहे, पढ़ने के नाम पर, सेटल होने के नाम पर। तो क्या हो गया ऐसा? तो मैं तो ये कह रहा हूं, और आज भी बराबर अशांति फैली है सब। और आज भी देखो अंग्रेजों का राज चल रहा है कि नहीं। इंग्लिश में कोई बात करे, वो इंप्रेस करता है कि नहीं तुमको? देखो आज की तारीख में अंग्रेजी तो आने चाहिए। क्यों? हिंदी मीडियम में होते तो आदिश तो क्या तकलीफ है तुमको? है कैसी बात करता है, कौन पूछता है आज? देखो दिमाग में एक बात बनी रहे ना, अलग बात है। मैं हमेशा ये मेरे मुक्ति के बारे में मेरा यही हर जगह राय रहा, आज भी मेरा यही रहता है मुक्ति को, कि और चू चू ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना मेरे सामने फिर से। क्या वो कोई बोलते चू चू होता है ना, आई एम गोइंग चू, टू नहीं बोल सकते ये लोग। उनको टू का चू होता है तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, ऐसा लगता है अपन एकदम अंग्रेज हो गए। नहीं समझ रहा है मेरी बात को? किसी के फ्लुएंसी के नाम पर एकदम ट्विस्ट डालते रहते ना, एकदम हाय ऐसे, मतलब वो टेढ़ा बोलेगे ना, उनको ये नहीं लगता कि हम कोई अंग्रेजों के औलाद है। ऐसा लगता है इनके घर के ऊपर से कितने विमान उड़े होंगे कि वहीं पर स्थायी निवास करते होंगे अंग्रेजों के विमान। क्या मालूम एरोड्रोम होगा क्या, नहीं जानते आप? नहीं समझ रहे क्या? अपन कहते हैं इनके घर से विमान उड़ा होगा अंग्रेजों का। तो ऐसी बात करता है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने पूरा अपना एजुकेशन पढ़ा। सुनो क्या करते हो आपके डीपीएस को? हमारा एक से बढ़कर एक स्टाफ था, हमारा पछाड़ देंगे आपके स्टाफ को 100%। और समर्पण की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना समर्पण वास्तव में बच्चे थक जाते थे, नोट्स बनाते बनाते करते, टीचर कभी नहीं थकता था। इतनी मेहनत, इतनी सब, तो फटाफट डंपिंग, और एग्जाम के 4 महीने पहले फ्री बैठे, हो गए सिलेबस। ऐसे तो कभी नहीं होता था हमारा। जी तोड़ मेहनत कराते थे, स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत कराता है। बच्चों को दुख लगता है वो बात अलग है, बच्चों को सुख इसमें लगता है फ्री रहता है, इजी वे। लेकिन बाद में समझ में आता है क्या हमने पाया है इनसे, वो थोड़ा काल निकलना पड़ता है। अज्ञान दशा में सब ऐसा ही अच्छा लगता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत मेहनत कराते थे, ट्रिमेंडस, सभी टीचर्स, इम्पोजिशन वगैरह। और इम्पोजिशन भी चेक करने में पूरा समझते थे एक एक चीज को, ऐसा नहीं कि कर दे एक तरफ रख दो। चलो मुझे तो कुछ बात कहनी थी, क्या कह रहा था मैं जिसके पीछे हुआ इतना? हाँ, हमने इतना पढ़ा और ग्रामेटिकली भी परफेक्ट सब, और एक एक चीज प्रेम से सब। लेकिन चू चू फू फू कभी किसी ने नहीं किया। 3 जोसेफ थे हमारे स्कूल में, 3 जोसेफ, मतलब ईसाई वाले भी थे काफी, तो पूरा ईसाई मिशन नहीं था हमारा, तो था मिशन बिना ईसाई वाला, लेकिन ईसाई के टीचर्स थे। लेकिन वो चू फू फू कभी करते नहीं थे। कितना भी फ्लुएंट बोलना हो, अपना साधारण बोलते थे। मैं हमेशा कहता हूं, कभी मुक्ति के बोलने में आता, मैं कहता हूं ये आदत नहीं डालना कभी जीवन में। अपन को इजी इंग्लिश आता है, वो सिंपल बोलो, उड़ो मत। आपकी है कोई मैडम वैसे बात करती है? चलो ठीक है। कहाँ तक आया मैं क्यों बोल रहा था इतना? अंग्रेज आज भी राज कर रहे हैं। आज भी हम इम्प्रेस हुए तो
इंप्रेस होना, टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, ही उनकी अधीनता स्वीकार करना है। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? स्लेवरी, दिस इज स्लेवरी, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज ये कोई इंप्रेस होने की बात नहीं है। कल्चर इज द थिंग टू बी इम्प्रेस्ड। कल्चर क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर में जीवन जीने की पद्धति होती है। समाज मेकिंग, सोसाइटी मेकिंग, फैमिली मेकिंग के बारे में उसका क्या व्यू है, वो तो कोई बात है। तो मोड, ये तो मोड ऑफ स्पीकिंग है, एक तो जरिया है एक अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो तुम विचारों से प्रभावित हो रहे कि जरिए से प्रभावित हो रहे? वो गाड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ ले जाएगी? वो सीधी नाली में लेके जाने वाली है। खूब अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, जाना जरिए को रीझे, कहा जाएगी? जहां पर भी जाएगी आराम तो है, गद्दा तो बहुत अच्छा है, जाओ हैप्पी जर्नी। क्या बोले इसको? चलो, मैं तो किसके पीछे, अंग्रेज क्यों बीच में चल पड़े, आ गए? अजीब विषय। हाँ, अजीब विषय में मैं ये कह रहा था, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, सेक्स को लेकर आज भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये मुझे कहना था। मुझे याद आता है, मुझे मुक्ति का जन्म हुआ था, तब मुझे बिल्कुल बताया था मैंने, तब मेरे पहले कदम थे ये, एकदम धर्म में बिल्कुल स्टार्ट था मेरा। तो खबर आई कि आपको बच्ची हुई है। तो तब मैं था देवलाली, मेरे नाना जी के साथ बैठा था। तो नाना जी के सामने बात मैंने रखी। नाना जी, अरे, मैंने कहा ये इतना पहुंचा वाला आदमी और ये लड़की में आग बहुत सिकोड़ रहा है, इसका क्या जा रहा है? पालना पोसना तो मेरे को है। और बहुत अच्छी रीति नीति थी मेरे नाना जी की। अब भी एक्सपायर हुए 95 में। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। मैं कभी बताऊंगा, मौका मिलेगा। उन्होंने वो देवलाली 3-4 बार लेके आए, बार बार कहते थे मेरी हालत नहीं आने की। मैं तो ये है, अभी अभी गिर जाओ, अभी गिर जाओ। वो तो तुम्हारी सब सेटिंग कराने के लिए आ रहा हूँ कि मेरा किसी को सौंप के जाने का मेरा विकल्प है। तो फिर वो बोले, मैंने कहा मैंने मेरे से रही नहीं गई। 2 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा आपने थोड़ा सा अच्छा रुख नहीं अपना है, क्या बात है? तो वो उनके, तू समझे नहीं। मैंने कहा समझा दो। तो बोले कि देखो, मैं तो ये सोच रहा हूँ वो जीवन में कभी मुनि नहीं बन सकेगी, उसकी संयम पर्याय चली गई, अबला पर्याय, धर्म से दूर ही रहना पड़ेगा जब चाहे। ठीक है, ठीक है। देखो, जिसकी जहां पर सोच बैठी वो उसी अकॉर्डिंग सोच रखता है। हम लेडी को इंफीरियर कहते हैं, इस अपेक्षा इंफीरियर तो मानना ही पड़ेगा। कोई प्रकृति प्रदत्त है वो चीज, कोई हमने हीन भाव रखा है ऐसा थोड़ी ना है। मुनि नहीं बन सकेंगे, कितनी उत्तुंग भावना है, समझ में आता है? ये विचार की कितना बड़ा स्तर है। लड़का बना, वाह मुनि बन सकेगा। हमने डॉक्टर इंजीनियरिंग की तो बात ही नहीं करी। दहेज में इतना लगाना पड़ेगा इसलिए मार गिरा, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं वो मुनिपना धारण नहीं कर सकेगा, सर्व पूज्य पद वो नहीं धारण कर सकता, नहीं धारण कर सकता। या हमने तुमने कोई बनाई हुई रीति नीति नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है। चक्रवर्ती किसी ने उनको बनाया नहीं है। कोई इलेक्शन नहीं हुआ था पोलिंग बूथ पर कि साहब इनको वोट दे दो, इनको दे दो, बाहुबली की भरत, ऐसे 2 नहीं थे वहां पर। वो तो प्रकृति प्रदत्त है इनका। ओम नमः।